ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़ दें वर मोहम्मद। अगर जहमत ना हो तो आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, ताकि जो अफराद बाहर हैं अगर वो आना चाहें तो उनको बैठने में जो थोड़ा थोड़ा सा करीब आओ तो आपस में कोई बात बने। ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ज़रा सा आगे तशरीफ ले आए। इंतही वाजिबुल एहतराम क़िबला व काबा और हाज़िरीन फ़र्श अज़ा, इस बस्ती की ये अज़ीम शान और क़दीम शब्दारी है जिससे ख़िताब का शरफ़ और सआदत मैं हासिल कर रहा हूँ। मैं क्या, हम दोनों मिलके सआदत हासिल कर रहे हैं, इसलिए कि जब हम आगोश में होते हैं तो हमें माँ यही सिखाती है कि बेटे फ़र्श अज़ा पे बैठना सआदत भी है, इबादत भी है और अजर रिसालत भी है। माँ जो बच्चे को दर्स देती है तशय्यो में, वो यही होता है कि फ़र्श अज़ा पे बैठना सआदत भी है, इबादत भी है और अजर रिसालत भी है। तो जो अजर रिसालत की अदायगी की नीयत से शब्बेदारी में आया है वो फ़र्श अज़ा पे नज़र आएगा। और जो बेचारा टहलने के लिए आया है, घूमने के लिए आया है, मुलाकात के लिए आया है, वो चाहे अज़ा खाने के अंदर रहे या अज़ा खाने के बाहर रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है क्योंकि मुझे अभी लखनऊ से ट्रेन भी लेना है। बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू जो मैं सोच के आया था वो मैंने मुलतवी कर दिया। जिस आय करीमा को तिलावत किया गया है, मशहूर ज़माना आयत है, ये वो आय करीमा है कि जिसके अंदर परवरदिगार आलम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तारुफ करा रहा है। आयत के अल्फाज कम हैं ज़ाहिरी तौर पर, मगर मतालिब बहुत वसी हैं। दो तीन जुमले हैं मगर वो जुमले क़यामत के हैं। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ए अहले बैत, तुम तो कुछ चाहते ही नहीं। और क्या, ए अहले बैत, तुम तो कुछ चाहते ही नहीं, बस वो चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह अकबर। अहले बैत, तुम तो कुछ चाहते ही नहीं, बस वो चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। करीब आऊं ताकि हर हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुंच जाए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह बताना चाहता है कि अहले बैत की चाहत अल्लाह की चाहत है और अल्लाह की चाहत अहले बैत की चाहत है। जो अहले बैत चाहते हैं वो अहले बैत नहीं चाहते, वो अल्लाह चाहता है। और जो अल्लाह चाहता है वो अहले बैत चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर अहले बैत चाहें कि किसी के लिए दुआ करें तो ये अल्लाह नहीं चाहता, अहले बैत नहीं चाहता, अल्लाह चाहता है। अगर अहले बैत चाहें कि किसी को दिखाएं तो ये अहले बैत नहीं चाहता, अल्लाह चाहता है। अगर अहले बैत चाहते हैं कि किसी के बारे में कुछ सुनाएं तो ये अहले बैत नहीं चाहता, अल्लाह चाहता है। अगर अहले बैत चाहें कि किसी को बज़्म में बुलाएं तो ये अहले बैत नहीं चाहता, अल्लाह चाहता है। और अगर अहले बैत चाहें कि किसी को बज़्म से उठाएं तो ये अहले बैत नहीं चाहते, अल्लाह चाहता है। और अगर अहले बैत चाहें कि किसी के लिए दुआ करें
आपने जुमले पे गौर किया? भाई अहले बैत में कौन है? अली हैं, फातिमा हैं, हसन हुसैन है, वही तो हैं जो चादर के नीचे आए थे, उनके अलावा है कि नहीं? तो इफ्तिखार कीजिए कि आपका तारुफ दो ही तरीके से होता है, या औलादे जहरा कह के या दुआए जहरा कह के। सलावात पढ़े ना बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या औलादे जहरा या दुआए जहरा। ये अय्याम जो गुजर रहे हैं ये तशय्यो के अहम तरीन अय्याम है। क़िबला मौजूद है, साहिब नजर अफराद मौजूद हैं, जिन्होंने तारीखें पढ़ी हैं वो लोग मौजूद हैं। देखिए कुछ अय्याम ऐसे हैं जिन्हें मखसूस कर दिया गया है तशय्यो में। मसलन इमाम खुमैनी रज़वानुल्लाह ताला अन्हु ने ये महीना जो अगला आ रहा है रबीउल अव्वल, ये जो चल रहा है, इसके अगले हफ्ते को जो है वो हफ्ता वहदत के नाम से याद किया है। हफ्ता वहदत, ठीक है, कि ये पूरा महीना जो है 12 से 17 तक ये हफ्ता वहदत कहा जाएगा। आप आगे आइए, वो अय्याम के जिसमें जनाबे मासूमा कुम और इमाम रजा की विलादत है, उन अय्याम को कहा जाता है दहे करामत। दहे करामत के नाम से याद किया जाता है। मगर ये अय्याम जो 28 सफर से शुरू हुए हैं और ये रबीउल अव्वल के 5 तारीख तक, ये अय्याम जो हैं ये भी बड़े अहम हैं। अगर इस हफ्ते को नाम दिया जाए तो सिर्फ एक ही नाम दिया जाएगा, रसूल से बतूल तक। मैंने बहुत तारीखी जुमला कहा है, रसूल से बतूल तक, इसलिए कि हमारा तारुफ या गदीर में हुआ है या इन अय्याम में हुआ है, उसके अलावा कोई तारुफ नहीं, या गदीर या ये महीना, ये हफ्ता। आप कहेंगे क्यों? देखिए ये महीना और इसकी 28 तारीख सन 11 हिजरी मखसूस है हमारे नबी की शहादत से, वफात से। बहुत आराम से बोलो, ये तारीख जो है मखसूस है किसकी वफात से? पैगंबर आजम, बल्कि मैंने गलत कह दिया, हमारे शिया के पूरे आलम इस्लाम का नबी इसी हफ्ते में इस दुनिया से पर्दा किया है। 28 सफर सन 11 हिजरी। एक तो तारीख ये है, एक तारीख उससे पहली है, वो भी आपने तारीख याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। वो तारीख है 18 जिलहिज सन 10 हिजरी। 18 जिलहिज सन 10 हिजरी, 28 सफर सन 11 हिजरी, ये दोनों तारीखें याद रखिएगा। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का पहला और आखिरी हज है कि जो आप अंजाम दे के आ रहे हैं। मकाम गदीर पर आए तो जिब्राइल आए और उन्होंने आने के बाद कहा कि मोहम्मद वो पैगाम पहुंचा दो जो तुम्हारे रब की जानिब से तुम पर नाजिल किया गया है, और अगर तुमने वो न पहुंचाया तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। पैगंबर ने हुक्म दिया काफिले को रोक दिया जाए, काफिला रोक दिया गया। जो पीछे थे उनका इंतजार किया गया, जो आगे निकल गए थे उन्हें वापस बुलाया गया। हुक्म नबी था मिंबर बनाओ, मुस्तफ़ा के हुक्म पर मिंबर बनाया गया। पैगंबर मिंबर पर तशरीफ ले गए, आपने एक तवील खुतबा दिया और देने के बाद फिर मौलाए कायनात को मिंबर पर बुलाया और बुलाने के बाद कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। ये सब आपने सुना है, सब सुना है। बस मेरा आपसे एक सवाल है, वहीं से मजलिस शुरू हो जाएगी। जब ये वाकया हो रहा है, जब पैगंबर इस्लाम खिताब फरमा रहे हैं, जब मुरसल आजम तकरीर कर रहे हैं, जब मुरसल आजम खुतबा गदीर दे रहे हैं, जब पैगंबर आजम अली को मौला बना रहे हैं, उस वक्त पैगंबर इस्लाम के सामने जो मजमा खड़ा हुआ था उसकी तादाद कितनी थी? जरा बस ये बताइए, कितनी तादाद थी? जरा जोर से बोले। हाँ, मैंने मिंबर पे ऊंचा सुनता हूं, कितने थे? हाँ, मुझे अफसोस ये होता है कि हमारी कौम हर जगह बोलती है मगर मजलिस में आके चुप हो जाती है, जबकि यहाँ बोलना जरूरी है, इसलिए कि यहाँ तुम इनके हक में बोलोगे, महशर में ये तुम्हारे हक में बोलेंगे। सलावात पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। अब सुनते रहिएगा, बहुत
अजीब व गरीब गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करने जाऊं। कितना मजमा है? पैगंबर इस्लाम जब खिताब कर रहे हैं 1.25 लाख, 1,25,000 का मजमा मुस्तफा के सामने है। ये तारीख क्या है? 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी। ठीक है जी। अब दूसरा सवाल, क्या उस वक्त मुसलमानों की कुल तादाद 1.25 लाख है? भाई क्या उस वक्त मुसलमानों की कुल तादाद 1.25 लाख है? नहीं। मैं मिसाल दूंगा। क्या पूरे जिला ये जो आपका ये है मुस्तफाबाद, इसकी कुल तादाद इस वक्त मजलिस में है? क्या कहा जाएगा कि नहीं मौलाना ये तो मुख्तसर से लोग हैं, कुछ वो हैं जो घरों में हैं, कुछ वो हैं जो सफरों में हैं, कुछ वो हैं जो अपनी ड्यूटी पर गए हुए हैं, कुछ है। यानी क्या मतलब? अगर ये कहा जाए कि कुल तादाद 1.25 लाख थी मुस्तफा के सामने, नहीं, गलत। 1.25 लाख तो वो थे जिन्हें नबी देख रहे थे। कुछ वो थे जो अपने शहरों में थे, कुछ वो थे जो अपने इलाकों में थे, कुछ वो थे जो हज करके लौट गए थे, कुछ लोग वो थे जिनका रास्ता ये नहीं था। हाँ, 1.25 लाख की तादाद क़िबला बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि शियों ने लिखा है, बरादरान ने नहीं लिखा, सब ने लिखा कि जब मुस्तफा ने गदीर के मिंबर से खुतबा दिया तो 1.25 लाख का मजमा था। 1.25 लाख का। तारीख क्या थी? 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी। 18 को खुतबा दिया गया। महीने के बचे 12 दिन। 12 दिन के बाद महीना बदला। महीना नहीं बदला, साल बदल गया, क्योंकि अगला महीना था मुहर्रम का। मुहर्रम से नया साल शुरू होता है। नया महीना, नया साल। महीना मुहर्रम का, साल 11 हिजरी। 30 दिन मुहर्रम के, 12 और 30, बोलिए बोलिए ना जरा जोर से, 42। उसके बाद सफर का महीना, 28 दिन सफर के, 42 और 28 70 कन्फर्म है। गदीर के पूरे 70वें दिन मुस्तफा ने इस दुनिया को छोड़ा है। गदीर के पूरे 70वें दिन हमारे नबी ने इस दुनिया से पर्दा किया है। मेरा आपसे सवाल यह है कि गदीर में तो 1.25 लाख का मजमा था। 70 दिन के बाद जब नबी दुनिया छोड़ रहे हैं तो जनाजे पे कितना होना चाहिए? कितना मजमा होना चाहिए? बोलिए। 1.25 लाख का मजमा आप कह चुके हैं, और ये 1.25 लाख कुल तादाद नहीं है, ये वो तादाद है जो मुस्तफा के सामने है। 1.25 लाख का मजमा मुस्तफा के सामने था। 70 दिन के बाद हमारे और आपके नबी ने इस दुनिया से पर्दा किया, तो कितना मजमा होना चाहिए था? उठाइए तारीख, तलाश कीजिए। 70 दिन की तादाद कोई ज्यादा नहीं होती। मैं मिसाल दूं, मसलन मैं आपके शहर में यहाँ नमाज पढ़ाने लगूं, 2, 4, 5, 10 साल नमाज पढ़ाऊं, और पढ़ाने के बाद एक दिन खबर आए कि मौलाना इंतकाल कर गए। कितने लोग होंगे जनाजे पे? जिसने नमाज भी नहीं पढ़ी होगी वो भी आएगा। क्यों भाई? हमारी बस्ती में नमाज पढ़ाते थे, जनाजे में जाना जरूरी है। आपने गौर किया, शरीफ कौमें उसके भी जनाजे पे जाती हैं जो नमाज पढ़ाता है। मुसलमानों ने उसका जनाजा छोड़ दिया जो नमाज लाता है। हाय हाय हाय, सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई गौर कीजिए, 1.25 लाख का मजमा है। अच्छा, उसके बाद जनाजे की तादाद जो मुअय्यन की जाती है शहर के एतबार से की जाती है। शहर के एतबार से की जाती है। मुस्तफाबाद में जनाजा उठ रहा है तो कब तकरीबन इतने लोग होना चाहिए। रायबरेली में उठ रहा है तो इतने होना चाहिए। लखनऊ में उठ रहा है तो और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि शहर के एतबार से मजमा तय होगा। अब यह देखा जाए कि मुस्तफा का जनाजा उठ के शहर में रहा है। शहर का नाम है मदीना। मदीने में कोई भी ऐसा नहीं जो सहाबी ना हो, जिसने नबी को देखा ना हो, नबी को सुना ना हो, नबी से मुसाफा ना किया हो, नबी की बज़्म में बैठा ना हो। समझ गए? शहर भी अहम है। मुस्तफा का शहर है, मदीना मुनव्वरा है। हर जगह जहां भी आप जाएंगे हर जगह सहाबी मिलेगा। अब तारीख से जाके पूछिए कि 70 दिन पहले 1.25 लाख का मजमा था, अब मुस्तफा के जनाजे पे कितना मजमा है? रूह का अब जाएगा। यही फर्क है तशय्यो में और पूरी दुनिया में, कि दुनिया छुपाती है, तशय्यो बताते हैं।
हम किसी की तारीख को छुपाते नहीं है, इसलिए कि तारीख किसी की होती ही नहीं है। तारीख तो तारीख है, सुनाना जरूरी है। उठाइए तारीख और पूछिए उलमा से, जब नबी इस दुनिया से गए कितना मजमा था? 1 लाख का, 80,000, 50,000, 40,000, 30,000? भाई उसका जनाजा उठ रहा है जिसका कलमा पढ़ के मुसलमान बने। कैफियत समझ रहे हैं? कौन जा रहा है? कहा नहीं मौलाना इतना नहीं था, तो 10,000 तो मजमा होगा। कहेंगे नहीं मौलाना 10,000 भी नहीं था, कम कीजिए। तो भैया 10,000 नहीं था, 5 का 5 भी नहीं, 4 का 4 भी नहीं, तो 1,000 का मजमा तो बनता है। कहेंगे मौलाना 1,000 भी नहीं थे, तो फिर 500 का मौलाना 500 भी नहीं थे, 100 भी नहीं थे, तो कौन बताएगा? तारीख से पूछिए। नबी का जनाजा जब इस दुनिया से उठा है तो 7 लोग जनाजे में थे। कितने? 7। शहर मदीना है, 1.25 लाख के मजमे से पैगंबर 70 दिन पहले खिताब कर चुके हैं, सामने 7 लोग हैं। और तशय्यो के लिए इफ्तिखार की बात यह कि उन 7 में भी या अली थे या अली वाले थे, या अली वाले। नबी इस दुनिया से पर्दा कर गए, अब अली ने एहतमाम किया। एहतमाम क्या किया? अली ने पर्दा लगाया, पर्दा लगाया और इधर नबी का जनाजा रखा है और खुद इधर बैठे और सलमान, अबूजर, मिक़दाद सबको उधर बिठाया है पर्दे के। वो जो अफराद थे वो उधर और मुस्तफा का जानशीन इधर, पैगंबर का वसी बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। भाई जनाजा रख के आदमी किस बात का इंतजार करता है? समाज जमाओ, माशरे के लोग जमाओ, कौम मिल्लत के अफराद जमाओ। अली बैठे हुए, कोई नहीं आया। एक शख्स आया है जिसका नाम है अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, जो रिश्ते में नबी के भी चचा हैं, अली के भी चचा हैं। और आने के बाद उन्होंने अजीबोगरीब जवाब सवाल किया। कहने लगे अली आप यहां बैठे? यहां? तो कहा मैं यहां बैठा हूं, कहां होना चाहिए था मुझे? कहा तुम्हें तो वहां होना चाहिए था। उस जगह का नाम लिया। कहा क्यों? कहा वहां बादशाह बनाया जा रहा है। कहा तो चचा मैं क्या करूं? कहा तुम जल्दी उठो और मेरे साथ चलो। जब तुम वहां जाओगे तो मैं ये कहूंगा खड़े होके कि तुम इन्हें कैसे बना रहे हो? नबी ने 70 दिन पहले दिखाया तो अली को था, बताया तो अली को था, सुनाया तो अली को था, तुमने इन्हें कैसे बता दिया? कोई एक झूठी तारीख दिखाएं कि अली गए हो। अली नहीं गए, मगर अली ने जो जवाब दिया वो शियत के माथे का झूमर बन गया। कहने लगे चचा क्या आप ये चाहते हैं कि मैं खिलाफत के लिए मोहम्मद को छोड़ दूं? चचा क्या आप ये चाहते मैं खिलाफत के लिए मोहम्मद को छोड़ दूं? आपने गौर ही नहीं किया। अली ने कयामत तक के लिए फासला कायम कर दिया कि मेरा मुकाबला औरों से न करना। मुझ में और उनमें बुनियादी फर्क यह है कि वो हैं जिन्होंने बादशाहत के लिए नबी को छोड़ा, मैं वो हूं जिसने नबी के लिए बादशाहत को छोड़ दिया। कैफियत को महसूस किया। अब तारीख कहती है कि बैठे हुए चचा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? अब जो जवाब दिया वो तारीख साज था। कहने लगे मैंने अपने बाबा से वादा किया। क्या वादा किया? मेरे बाबा ने कहा था ऐ अली जब तक मोहम्मद इस हुए जमीन पर हैं तुम्हें मोहम्मद का साया बन के रहना है। ये जुमला किसने कहा था? सरकार अबू तालिब ने जनाब अमीर से। तुम्हें मोहम्मद का साया बन के रहना है। दिल चाहता है कहूं ऐ सरकार अबू तालिब बड़ा मुश्किल काम दे दिया, इसलिए कि मोहम्मद तो वो है जिसका साया अल्लाह ने भी नहीं बनाया। भाई कहते हैं कि नहीं, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बहुत दूर है, साया ना मिला। तो साया मिले रसूल का दुनिया को किस तरह? वो तो सिमट के हैदर करार बन गया। मोहम्मद के साये का नाम हैदर करार है। क्या कहा? चचा मैं मोहम्मद को छोड़कर, मुस्तफा को छोड़कर, नबी को छोड़कर, रसूल को छोड़कर नहीं जा सकता। का क्यों? का मेरे बाबा ने कहा था। ये जुमला वही कह सकता है जिसे अपना बाबा याद हो। पता ही का फिर तारीख कहती है वो बैठ गए।
थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अली, तुम नहीं जाओगे? कैफियत समझ रहे हैं? पर्दा लगाया गया है, इधर जनाजा रखा है, उधर वो अफराद बैठे। अब वो कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे? क्या नहीं जा सकता? का तो फिर ऐसा करो कि तुम ना जाओ, बस इतना एहसान करो कि अपना हाथ पर्दे से बाहर निकाल दो। मौला कायनात से क्या कहा? अपना हाथ पर्दे से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी बैयत करूंगा, सलमान और अबूजर गवाह बनेंगे। और वो जाके कहेंगे कि मुसलमानों, मोहम्मद के चचा ने अली की बैयत कर ली। फिर किसके अंदर ताकत है कि तुम्हारे खिलाफ? कितनी देर लगती? अली हाथ उठाते देते थे, चचा बैयत कर लीजिए। अली ने हाथ दिया? नहीं। इसीलिए हमें अली पर नाज है। अली ने हाथ नहीं दिया, जवाब दिया। कहने लगे चचा, मैं हाथ दे तो देता, मगर क्या करूं, इस वक्त मेरा हाथ मोहम्मद के सीने पर है। इस वक्त मेरा हाथ मोहम्मद के सीने पर। कब हो रहा है ये? 28 रजब 28 सफर में हो रहा है, अभी 4 दिन पहले। तारीख कहती है ठीक है। आपके यहाँ जब किसी का इंतकाल हो जाता है कितनी देर बाद दफन कर देते हैं? सुबह हो तो शाम तक, शाम हो तो सुबह तक, रात में हो इंतकाल तो सुबह तक, सुबह में इंतकाल हो तो रात तक। इतनी देर? पैगंबर इस्लाम का जनाजा इतनी देर में? बात कहते हैं 3 दिन जनाब अमीर जनाजा रख के बैठे रहे। कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। अली की दूरबीनी देखिए, अली ने क्या अमल अंजाम दिया। जब आप जाएंगे नजफ अशरफ में और फिर जाएंगे मस्जिद कूफा, तो मस्जिद कूफा की बगल में एक मकान है जिसे बैते इमाम कहा जाता है। जो लोग जियारत पे गए वो बताएंगे, जब उसमें दाखिल होंगे तो दरमियान में कुआं है और वहीं खड़े होकर बताया जाता है कि इस हुजरे में जनाब अमीर को गुस्ल दिया गया था। इसका मतलब यह कि अली को गुस्ल मकान में दिया गया। सुनते रहिएगा, अली को गुस्ल मकान में दिया गया, सैयदा को गुस्ल मकान में दिया गया, सैयद सज्जाद को गुस्ल मकान में दिया गया, इमाम हसन को गुस्ल मकान में दिया गया। मगर तारीख कहती है जब आप मदीने मनव्वरा जाएंगे और जियारत करेंगे जहां पैगंबर इस्लाम को दफन किया गया है, वो आपका हुजरा है, आपको उसी में दफन किया गया। तो मौलाए कायनात को क्या चाहिए था? मौलाए कायनात वहीं गुस्ल देते और वहीं दफन कर देते। मगर जब आप जियारत पे जाएंगे तो जो जियारत कराने वाले अफराद हैं वो आपको बिठा के ले जाएंगे। वहां है रोज़ा रसूल और तकरीबन इस वक्त 5 से 6 किलोमीटर के फासले पे ले जाके कहेंगे कि ये वो कुआं है कि जहां पैगंबर इस्लाम को जनाब अमीर ने गुस्ल दिया है। दिखाया जाता है, जिन्होंने देखा है वो तायद करेंगे। 5 किलोमीटर आपको शरीयत ने एक पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या? वो पैगाम यह है कि जब तुम देखो कि किसी मुसलमान का जनाजा जा रहा है तो उसके पीछे कम से कम 7 कदम चलो। सवारी पे हो तो उतर जाओ, काम कर रहे हो तो काम छोड़ दो, मगर उसके जनाजे में चलो, क्योंकि एक जनाजे का एहतराम है। अब सुनिएगा, पैगंबर का इंतकाल अपने हुजरे में हुआ, गुस्ल देने वाली जगह 5 किलोमीटर है, शहर मदीना है, चप्पे चप्पे पे साहबा हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। अब अली गुस्ल देने ले जा रहे हैं। गुस्ल देने के लिए लेके गए और गुस्ल दे के अली लाए और ला के फिर हुजरे में दफन किया। उठाइए तारीख, जाके देखिए कितने अफराद थे कि जो आए हो कि नबी का जनाजा है, हमें नबी के साथ चलना चाहिए। कोई आया? कोई नहीं आया। जनाब अमीर को क्या नहीं पता था कि कोई नहीं आएगा? फिर क्यों? अली ने कहा तुम जानते नहीं, मैं गुस्ल दे के घर ही में दफन कर देता, मगर कल का तारीख लिखने वाला मौरिख ये लिखता कि लोगों को पता ही नहीं चला कि नबी कब इस दुनिया से पर्दा कर गए। अली ने घर ही में गुस्ल दिया और घर ही में दफन कर दिया। मैं 5 किलोमीटर जनाजा लेके जाऊंगा, फिर गुस्ल दे के वापस लाऊंगा, फिर दफन करूंगा, 3 दिन जनाजे को रखूंगा ताकि कयामत तक दुनिया को पता चल जाए कि हुकूमत के चाहने वाले और हैं, रिसालत के चाहने वाले और हैं। सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
शहर मदीना है, सहाबा का शहर है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, बहुत से कहते हैं यजीद ने इमाम हुसैन से मदीना छुड़वा दिया। कहते हैं ये मिंबर से कहा जाता है यजीद ने इमाम हुसैन से मदीना छुड़वा दिया। खुद गौर कीजिए, क्या किसी में ताकत थी जो हुसैन से मदीना छुड़वा दे? जिसका छोटा भाई अब्बास हो, उसे कौन मदीने से निकाल सकता था? याद रखना, यजीद हुसैन को घेर के करबला नहीं लाया, हुसैन यजीद को घेर के करबला लाए हैं। तुम्हारे सुनने पर सलाम। यजीद इमाम हुसैन को घेर के करबला नहीं लाया, इमाम हुसैन यजीद को घेर के करबला लाए। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये तारीख जो मैंने आपको सुनाई, ये हुसैन ने बाहोश महसूस की है। बाहोश इमाम है, देख रहे हैं कि मेरे नाना को जहर मदीने में दिया गया, मेरे नाना का जनाजा शहर में उठा। मगर आप जाके पूछिए कितने लोगों को पता है कि नबी को जहर देने वाला कौन था, नबी पे जुल्म करने वाले कौन थे, नबी के जनाजे में न जाने वाले कौन थे? किसे पता है? इस कौम के अलावा किसी को पता है? नहीं। तो हुसैन ने बाकायदा तरीके से दिक्कत से देखा कि शहर में नाना मारे गए, मगर शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि नाना के कातिल को छुपा लिया गया। उसके 75 या 95 दिन के बाद इसी शहर में मेरी अम्मा का जनाजा उठा। कातिल कहां थे भाई? जनाबे मोहसिन की शहादत कब हुई है? कल ही तो हुई है। अगर तारीख के एतबार से आप देखें, कल ही की तो तारीख है। इसी हफ्ते में तो हुई है जनाबे मोहसिन की शहादत, इसी हफ्ते में तो दरवाजा जला है, इसी हफ्ते में तो सैयदा का पहलू शिकस्ता हुआ है, इसी हफ्ते में तो सैयदा पे जुल्म हुआ है। शहादत हुई है 75 या 95 दिन के बाद। हुसैन ने बाकायदा तरीके से देखा कि मेरी वालदा पे जुल्म शहर में हुआ, कातिल शहर में थे, मगर शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई, जैसे नाना के कातिल को छुपाया था वैसे ही अम्मा के कातिलों को छुपा लिया गया। इस कौम के अलावा कौन है जो जनाबे ज़हरा के कातिलों को जानता हो? है कोई नहीं। उसके बाद बाबा शहीद शहर में हुए, कूफा शहर था। मगर मैं ये पूछ रहा हूं कि अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम को कितने लोग जानते हैं? इस कौम के अलावा कोई है जो जानता हो कि अली का कातिल वो है? कम से कम तुमने औरों के कातिल नहीं ढूंढे थे, अली के कातिल को ढूंढ लेते। इसलिए कि अगर अली हमारे पहले इमाम है तो आपके चौथे खलीफा भी तो हैं, और तारीख फहरिस्त खिलाफत में अकेले अली तो हैं जो शहीद हुए हैं, तो आप ढूंढ लेते। मगर नहीं, हुसैन ने यह भी देखा। उसके बाद आगे बढ़े हुसैन, देखा भाई को जहर मदीने में दिया गया। जहर देने वाली भी मदीने में थी, जहर दिलाने वाले भी वही थे। मगर कितने लोग हैं जो जोधा मिल्तशश का नाम जानते नहीं। हुसैन ने यह भी देखा कि शहर की दीवार इतनी बुलंद हुई कि भाई के कातिल को भी छुपा लिया गया। अब हुसैन पंजतन की आखिरी फर्द है, हुसैन तीसरा इमाम है, हुसैन पांचवा मासूम है। हुसैन देख रहे हैं कि नाना का कातिल शहर में छुपा, अम्मा के कातिल शहर में छुपे, बाबा के कातिल शहर में छुपे, भाई के कातिल शहर में छुपे। अब हुसैन को कुर्बानी देना है। हुसैन ने कहा परवरदिगार, हम कत्ल तो होंगे मगर कातिल को छुपने नहीं देंगे। हम कत्ल तो होंगे मगर कातिल को छुपने नहीं देंगे। तो हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने कहा शहर से बाहर आ जा। शहर के बाहर ले आए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिससे पूछेंगे हुसैन का कातिल कौन है? ना बताए। हर आदमी कहता है यजीद। यजीद ये आलम इस्लाम के लिए इफ्तिखार की बात थी कि कल तक 2019 तक सारा आलम इस्लाम मिलकर यजीद पर लानत करता था। ये तो अभी चंद साल पहले कुछ अफराद पैदा हुए जिन्होंने यजीद की वकालत करना शुरू की है और उन्होंने कहना शुरू किया कि यजीद अमीर है, यजीद रजी अल्लाह है। मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी कि जो आदमी 2019 तक लानती था, 2019 के बाद रजी अल्लाह कैसे बन गया। मगर जब मैंने तारीख को गौर से देखा तब मुझे एहसास हुआ कि हुसैन ने
करबला में लाके कातिल तो अपना पकड़ा था, मगर जब हुसैन ने चेहरे से नकाब उठाई तो नाना के कातिल भी पकड़े गए, बाबा के कातिल भी पकड़े गए, भाई के कातिल भी पकड़े गए। सबके कातिल पकड़े गए। अब क्या करेंगे, क्या किया जाए? हुसैन ने कातिल तो अपना पकड़ा, पकड़े सबके गए। आप हैरत की निगाहों से क्यों देख रहे हैं कि भाई पकड़ा एक गया, नकाब उल्टी तो सारे? भैया इसलिए पकड़े गए क्योंकि जैसे कत्ल होने वालों का खानदान एक था ना, हाय हाय, वैसे ही कत्ल करने वालों का भी खानदान एक था। एक को पकड़ा, सारे पकड़े गए। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? पकड़े गए तो क्या करें? अब उन्होंने सोचा कि पकड़े तो सब गए, इस पे तो हम लानत करते आ रहे थे, और जितने पुराने थे उन्होंने हमने रज़ी अल्लाह बना दिया। दो सूरतें थी, या तो उनके सामने से हटाया जाए या इसके सामने बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि उसके सामने से लफ्ज़ रज़ी अल्लाह ना हटाया जाए, इसके सामने बढ़ा दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि तशय्युअ जलेगी, शिया ये बात सुन के जलेंगे, मगर उन्हें पता है नहीं कि शियों के मुकद्दर में जलना है ही नहीं। वो ना यहां जलते हैं वहां जलते हैं। क्यों? इसलिए कि तशय्युअ जानता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की आबरू की जमानत अल्लाह ने ली है, अल्लाह ने ली। कैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम को? उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने लिख दिया रज़ी अल्लाह अन्हु। आप पे कोई फर्क पड़ा? आप पे कोई फर्क पड़ा? आप पे कोई फर्क पड़ा? आप किसी को कुछ लिखें, किसी पे फर्क नहीं पड़ता। मगर याद रखिएगा, तारीख में एक को पकड़ा जाता है तो सब खुल जाते हैं। रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब जानते क्या? रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब है अल्लाह राजी हो जाए। लफ्ज़ राजी, राजी समझते हैं? मैं मजलिस पढ़ने आया, दूसरी मर्तबा आपकी बारगाह में, आपकी खिदमत में, आपकी बस्ती में आया। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, वैसे उवैस साहब ने कहा आप मौलाना से राजी हो जाइए। मैं कहूँगा भाई मौलाना हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सरपरस्त हैं, मोहसिन है, मैं इनसे नाराज हुई नहीं। कहने लगे अच्छा छोड़िए, मौलाना से कहने लगे क़िबला आप हुसैनी साहब से राजी हो जाइए। इन्होंने कहा भाई मैं इनसे नाराज हूँ नहीं। इसका मतलब यह कि राजी वहां हुआ जाता है जहां बंदा पहले नाराज हो। तुम्हारे सुनने पे सलाम है, जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। जो पैगाम मुझे पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। आज का ये हफ्ता बड़ा हसास है भाई। राजी वहां हुआ जाता है जहां नाराज हो, जहां कोई नाराजी नहीं, वहां राजी राजी है। अच्छा, नाराज हुआ जाता है किसी वाकये पर, किसी खता पर, किसी इश्तबा पर, किसी ऐब पर। अब आप सोच रहे थे कि हम ये सुन के नाराज हो जाएंगे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने लफ्ज़ रज़ी अल्लाह यजीद के सामने लगाकर हम पर एहसान कर दिया। अब हमें तारीख पढ़ने की जरूरत नहीं, हम जिसके सामने भी ये लफ्ज लगा हुआ देखेंगे फौरन समझ जाएंगे अल्लाह इससे भी नाराज है, इससे भी नाराज है, इससे भी नाराज है, इससे भी नाराज है। बिखर के नहीं मिलके, बताइए आप भाई, आपने लगा दिया। अच्छा, किसी आदमी को कोई मनसब दिया जाता है, कोई तारुफ कराया जाता है, कोई शख्सियत बनाई जाती है, तो उसकी तारीख देखी जाती है। फला साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, क्यों है, क्यों है, क्या वजह है, क्या लोग तो और भी। आपने कहा जी ये रज़ी अल्लाह है, यजीद रज़ी अल्लाह है, तो हमें तो हक है कि हम तहकीक करें कि क्यों है, इन्होंने ऐसा क्या किया कि अब सब मिलके दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। इसका मतलब अल्लाह इससे नाराज है। और याद रखिएगा अल्लाह छोटी मोटी बात पे नाराज नहीं होता। हाँ, कभी और चक्कर में हो, अल्लाह छोटी सी बात पे नाराज नहीं होता। हाँ, उसके लिए तो दुआ कुमैल में जनाब अमीर का जुमला है, या सरी अर्रज़ा, ऐ जल्दी राजी होने वाले रब। तो भैया ना अल्लाह जल्दी से नाराज होता है मगर राजी जल्दी हो जाता है।
तो हमें ये तो देखने का हक है कि राजी ये नाराज क्यों हुआ है, ऐसा यजीद ने क्या किया कि जो अल्लाह नाराज हो गया। अब हमने जाके देखा तो पता चला कि इसकी तारीख हुकूमत बहुत कम है, लंबी चौड़ी हुकूमत नहीं है यजीद की, या है? बताइए आप जाके देखिए यजीद की हुकूमत कितनी है, मुख्तसर सी, तकरीबन 3.5 साल या 4 साल मान लीजिए, इसके अलावा थोड़ी है भाई। अब मैं अगर जुमला आप तक पहुंचा गया और आप पहुंच गए तो इसको महसूस कर लेंगे। 22 रजब में इस्लाम की पिच का चौथा विकेट गिरा है, जिस पे आज तक लोग कहते हैं कि ये तो शिया जो है 22 रजब फला के मरने की खुशी में मनाते हैं, फला मरा था तो उसकी खुशी में मना रहे हैं, फला गया था उसकी खुशी में मना रहे हैं। मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं खुदा की कसम हम उसकी खुशी में मनाते ही नहीं, इसलिए कि जिसके जीने की हमें खुशी ना हो, उसके मरने की खुशी होगी नहीं। हम तो चूंकि अपने इमाम की नजर दिलाते, हम तो सादिक आले मोहम्मद की नजर दिलाते। इन्हें तख्त मिल गया, ये तख्त पे बैठ गए बहुत जल्दी, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, ये तख्त पे बैठ गए। जब तख्त पे बैठे हैं, हुकूमत का पहला साल, हुकूमत का पहला साल सन 61 हिजरी, हुकूमत का पहला साल, क्या कारनामा अंजाम दिया? इमाम हुसैन को कत्ल कराया गया। हुकूमत यजीद की थी, हाकिम यजीद था, बादशाह यजीद था, खत यजीद ने लिखा था हाकिम के नाम कि अगर हुसैन बैअत ना करे तो हुसैन को कत्ल कर देना। आजकल कुछ मुफ्ती आए हैं जो यूट्यूब पे बैठ के कह रहे हैं कि हमें वो रिवायत ही नहीं मिल रही है जिससे ये साबित हो जाए कि कत्ले हुसैन में यजीद का हाथ है। ये आ रहा है, कहा है कि ये नहीं, कि हमें वो रिवायत ही नहीं मिल रही है जिससे ये साबित हो जाए कि कत्ले हुसैन में यजीद का हाथ है। भैया तुम में और हम में बस यही फर्क है, तुम्हें रिवायत नहीं मिल रही है, हमें तुम्हारे अब्बा नहीं मिल रहे हैं। क्या सोच रहे हो तुम? यजीद, जुमला सुनिएगा, पहला साल हुकूमत का, जवानों सुनो, कत्ले इमाम हुसैन कराया। दूसरा साल हसास तरीन साल सन 62 हिजरी, मस्जिद नबवी में घोड़े बंधाए गए, 4000 खवातीन की हत्तके हुर्मत की गई, उनकी आबरूओं को पामाल किया गया, उनकी इज्जत को पामाल किया गया। और पूछिए जाके तारीख में कि जिन खवातीन की आबरू रेजी की गई है, जिनकी हुर्मतों को पामाल किया गया, ये सिर्फ ये सहाबा की बेटी थी या सहाबी की बहन थी। समझ गए ना भैया? चूंकि मदीने में तो सब सहाबी हैं, मस्जिद नबवी में घोड़े बनवाए, हुकूमत किसकी है? यजीद की। हाकिम कौन है? यजीद। बादशाह कौन है? यजीद। ऑर्डर किसका है? यजीद का। हुकूमत का दूसरा साल, दूसरा काम, पहले साल कत्ले इमाम हुसैन, दूसरे साल मस्जिद नबवी में घोड़े बनवा दिए, तीसरा साल खाना काबा पे हमला किया गया, गिलाफे काबा को नजर आतिश किया गया, आखिरी साल, तीसरा हादसा, तीसरा वाकया, तीसरा जुर्म। पहले साल कत्ले इमाम हुसैन, दूसरे साल मस्जिद नबवी में घोड़े बंधाए, 4000 खवातीन की हत्या हुर्मत की गई, और तीसरे साल खाना काबा पर हमला करा दिया गया। आपने गौर किया क्या किया है? आपने गौर ही नहीं किया। पहले साल इमामत पर हमला, दूसरे साल नबूवत पर हमला, तीसरे साल तौहीद पर हमला। आपकी खामोशी पे सलाम है, आप पहुंचे नहीं शायद, मैंने पूरा नतीजा आपकी खिदमत में। हुकूमत के 3 साल, पहले साल इमामत पे हमला, दूसरे साल नबूवत पर हमला, तीसरे साल तौहीद पर हमला। बाज अफराद कहते हैं यजीद की कोई खता नहीं गई, ये तो शिमर की थी कि उसने क्यों कत्ल कर दिया। क्यों भाई, यजीद की क्यों खता नहीं थी? वो तो नशे के आलम में था। तो पहली तो लानत तुम पे है कि तुम नशे वाले को खलीफा क्यों मान रहे हो। भाई पहली तो लानत तुम पे होगी ना कि तुमने एक शराबी को खलीफा बना दिया कि जी वो खत्म, वो नशे में नहीं था,
पूरे होश में था, पूरे होश में था यजीद। अगर वो नशे में होता तो तरतीब यूं रखता, पहले काबे पे हमला, फिर मस्जिद नबवी पे हमला, फिर कत्ले इमाम हुसैन। मगर उसने तरतीब क्या रखी? पहले कत्ले हुसैन, फिर मस्जिद नबवी पे हमला, फिर खाना काबा पे हमला। वो इतना होश में था कि वो जानता था कि जब तक हुसैन जिंदा है मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। अब आप सुनिए, पहले साल कत्ले हुसैन, आखिरी साल खाना काबा पे हमला, बीच में जो वाकया हुआ है वो है मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी बड़ी हुर्मतों वाली मस्जिद है, इसकी बुनियाद नबी ने रखी, इसमें नमाजें नबी ने पढ़ी हैं, इसमें फैसले नबी ने किए हैं, इसमें इबादत नबी ने की है। हुर्मत वाली है भाई। तीनों हादसात मैंने आपको सुना दिए, कत्ले हुसैन, मस्जिद नबवी पे हमला, खाना काबा पे हमला। हिंदुस्तान में हर 6 दिसंबर को हमारी कौम के अफराद यानी मुसलमान अफराद काले झंडे निकल के लेके बाहर आते हैं। भाई ये काले झंडे लेके क्यों आ रहे हो 6 दिसंबर को? कहने के हुजूर इसलिए क्योंकि एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, आंदोलन है। भाई किसके खिलाफ प्रोटेस्ट है? कहने लगे उनके खिलाफ जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। तो मेरी तुमसे गुजारिश है आज जो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रसूलुल्लाह ने रखी थी। भाई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रसूलुल्लाह ने रखी थी? कहेंगे नहीं, बाबरी मस्जिद में आके नबी ने कभी नमाज पढ़ी थी कि नहीं? नबी ने किसी को नमाज पढ़ने भेजा हो कि जा तू पढ़ा? नहीं। बुनियाद किसने रखी, नमाज किसने पढ़ी? तो कहने लगे देखिए नबी नमाज पढ़े ना पढ़े मगर मस्जिद की हुर्मत है इसलिए एहतजाज होगा। एहतजाज करने का तुम्हें हक नहीं है। तुम 6 दिसंबर को स्टेज सजाओ और जिन्होंने तोड़ी थी उन्हें बुलाओ और बुला के उन्हें अवार्ड दो। क्यों? इसलिए कि जिसने मस्जिद नबवी पे हमला किया, जब उसे रजी अल्लाह बनाया जा रहा है तो जो उसकी सुन्नत पर अमल करे वो भी रजी अल्लाह होगा। बस फर्क यह कि वो बड़ा रजी अल्लाह। कैफियत महसूस कर रहे हैं कि नहीं? भाई जो एक मस्जिद तोड़े आम, उसके खिलाफ तो एहतजाज हो, और जो मस्जिद नबवी पे हमला कर रहा है। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, 3 साल हुकूमत की, पहले साल कत्ले हुसैन, दूसरे साल मस्जिद नबवी पे हमला, तीसरे साल खाना काबा पे हमला, यानी पहले इमामत, फिर नबूवत, फिर तौहीद। भैया हमें हाथ जोड़ के सवाल कर रहे हैं, ये बताओ अगर अल्लाह इतने बड़े मुजरिम से राजी हो गया फिर नाराज किससे होगा? भाई जब इससे ही राजी हो गया तो नाराज किससे होगा? सब इसके नीचे हैं, ऊपर कोई नहीं। याद रखिएगा ये हैफ है, इस मकाम में अफसोस है। वो किसी का शेर है, शायद शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का शेर है कि ये तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ। गिरामी कैफियत देखिए आपने, क्या किया आपने? मुरसल आजम, जाने कायनात, रूह कायनात, अक्ल अव्वल, हुस्न अव्वल इस दुनिया से जा रहे हैं, लोग जनाजे में नहीं। सैयदा इस दुनिया से जा रही हैं, लोग जनाजे में नहीं। हसन इस दुनिया से जा रहे हैं, लोग जनाजे में नहीं। हुसैन का तो खैर जनाजा ही करबला में था, कहां गए? ये जुल्म है, ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ जमाने की दुश्मनी है। याद रखना, एक जुमला कह के इस जुमले को पूरी तकरीर समझ लीजिए, पैगाम समझ लीजिए, मैसेज समझ लीजिए। इस जुमले को यहाँ छोड़ के ना जाइएगा, लेके जाइएगा। 4 दिन के बाद अय्याम अज़ा रुखसत हो रहे हैं, शोक बढ़ने वाला है, सिया लिबास हम उतारने वाले हैं। मगर याद रखिएगा कि इन 4 दिनों के बाद अय्याम अज़ा रुखसत होंगे, हुसैन रुखसत नहीं होंगे। इस बात का ख्याल है।
तशय्यो लिबास बदलने का नाम नहीं है, तशय्यो किरदार बदलने का नाम है। कल के जमाने में और आज के जमाने में एक फर्क है। वो फर्क यह है कि कल शीयत की कश्ती को बाहर वाले से खतरा था, आज अंदर वाले से। पहले कोशिश ये की जा रही थी कि बाहर वाले अंदर आ जाएं, अब कोशिश ये की जा रही है कि अंदर वाले कूद के बाहर ना जाएं। कैफियत बदल गई है। एक जमाना था कि हर चीज की हुर्मत पे बात होती थी, अब हर चीज के खिलाफ बात की जा रही है। लोग हमारे जैसे हैं, लिबास हम जैसा पहनना है, शक्लें हम जैसी हैं, सब कुछ हम जैसा है, मगर जब बोलते हैं तो एहसास होता है कि नहीं भाई ये तो कहीं और से बोल रहे हैं। उनकी बातें सुनिए, हर चीज पे तबसरा हो रहा है। ये अलम क्यों है, ये ताजिया क्यों है, ये शबियाँ क्यों हैं, ये इमाम बारगाह क्यों है, ये शब्बेदारियाँ क्यों हैं, ये जुलूस क्यों है, ये मातमदार क्यों है, ये क्यों हो रहा है, ये इतना खर्च क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना ये क्लिप सुनिए आप। मैंने कहा ये सही कह रहे हैं गलत? मैंने कहा बताइए। कहने लगे गलत कह रहे हैं। तो मैंने कहा फिर जब गलत कह रहे हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहने लगे पर आदमी बहुत बड़े हैं, गलत क्यों कह रहे हैं? तो मैंने कहा याद रखो, गाड़ी चाहे मर्सिडीज कंपनी की खरीद लो या BMW या ऑडी, गाड़ी चाहे जितनी बड़ी हो, मगर अगर पेट्रोल के साथ पानी मिला के डाल दिया ना तो इंजन खराब हो जाएगा। नहीं पहुंचे? जैसे पेट्रोल के साथ पानी मिला के अगर डाल दिया जाए तो इंजन खराब हो जाता है, ऐसे ही लुकमे के साथ अगर हराम मिला दिया जाए तो अकीदा खराब हो जाता है। अपने अकीदों की हिफाजत। और आखिरी जुमला और मजलिस रहमत तमाम, ये आजादारी आसानी से नहीं मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है। उस जमाने में नहीं, इस जमाने में। अब तो आप बाहर देख रहे हैं ना, एक जमाना ऐसा भी आया है कि सादात तशय्यो गुर्बत से गुजरे हैं, मगर याद रखना हमारे बुजुर्गों ने अपने घर का असासा बेचा है, आजादारी खत्म नहीं की है। तो मेरी तुमसे गुजारिश है जवानों से कि अगर तुम इस आजादारी को बढ़ा भी ना सको तो जहां तक ये बुजुर्ग छोड़ के जा रहे हैं, अगर इसे हमने यहां भी कायम रख लिया तो यकीन जाना वो फर्श वाली बीबी जिसने बिछाया है वो हमसे राजी रहेगी। बहुत मुश्किलात, बहुत दुश्वारियों के साथ ये फर्श आज़ाम तक आया है। कदीम सिलसिला है शब्बेदारी का, और इंशाअल्लाह तज़हूर इमाम ये सिलसिला कायम और दायम रहेगा। अय्याम अज़ा के आखिरी अय्याम, फसल अज़ा, बहार अज़ा हमसे रुखसत होने को है। शबे 5 रबीउल अव्वल है, 6, 7 और 8 3 रातें हैं रोने के लिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, चांद रात से रो रहे हो ना? चांद रात से रो रहे हो। क्या इस इतने बड़े मजमे में कोई है एक जो खड़ा होकर कह दे कि हुसैनी साहब हमने रोने का हक अदा कर दिया? नहीं। जानते क्यों? इसलिए कि आप जब तक रोएंगे पानी के आंसू रोएंगे। सज्जाद जब रोया खून के आंसू रोया, और ये कह के रोए बाबा आपको रोने का हक अदा नहीं हुआ। ए बाबा आप पे गिरिए का हक अदा नहीं हुआ। हम तो मजलिस में जब आते हैं ना, जब फर्श बिछ जाता है, जब ऐलान होने लगता है, जब मरसिया खान मरसिया पढ़ने लगता है, जब पेशखान पेशखानी करने लगता है, जब खतीब मिंबर पे बैठ जाता है, जब नोहा खान स्टेज पे आ जाता है, जब जुलूस बाहर निकल जाता है, हम तब आते हैं। कुछ बीबियां ऐसी हैं कि वो मजलिस शुरू होने का इंतजार नहीं करती। इधर बानिए मजलिस ने नियत की कि मैं हुसैन की मजलिस बर्पा करूंगा, एक बीबी जन्नतुल बकी से चली, एक बच्ची को शाम के कैद खाने से लिया, और तीनों बीबियां जमा होकर फर्श अज़ा पे आ गई। तुम नहीं आ गए, वो तीनों आ गई।
और बार बार फर्श अज़ा पे बैठ के दरवाजे की तरफ देखती है। और वो बच्ची बार बार अपनी दादी से पूछती है, दादी मेरे बाबा को रोने वाले कब आएंगे? रोने में कोताही ना करना। ये आखिरी रातें हैं, अब अगले बरस वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। दादी मेरे बाबा को रोने वाले कब आएंगे? अम्मा मेरे भाई को रोने वाले कब आएंगे? आप रोएंगे, रो के चले जाएंगे, मगर वो बीबियां पूरी रात यहीं रहेंगी और आपस में रो रो के कहेंगी, दादी मेरे बाबा को एक रोने वाला वहां बैठा था। अम्मा मेरे बाबा को एक रोने वाला वहां बैठा था। रोने में कोताही ना हो, और याद रखना आवाज दबा के ना रो। इसलिए कि सैयद सज्जाद एक मजलिस में गए हैं और खतीब मसाइब पढ़ रहा है। जब वो मसाइब पढ़ चुका तो जो सामने बैठा था इमाम ने उससे पूछा, क्या तुझे मेरे बाप की मुसीबत पे रोना नहीं आया? उसने रुमाल दिखा के कहा, मौला देखिए मेरा रुमाल आंसुओं से भरा है। इमाम ने कहा, घुट के ना रो ऐसे जैसे एक ज़ईफ माँ अपने जवान के लाशे पर बालों को बिखरा के, ए मेरे गरीब। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार अबाबिल्लाह के। अभी तुम्हें एहसास नहीं है, जब तुम 4 दिन के बाद इन अज़ाखानों में आओगे दिल नहीं लगेगा, इसलिए कि रौनकें चली जाएगी। वो हुसैन जो तुम्हारा मेहमान है। एक जुमला कहूं, उन लोगों से जाके पूछो जो हर साल अरबईन पे जाते थे, इस साल उन पे क्या गुजरी है? जानते हो, उन्हें पल पल याद आया है, हर लम्हा याद आया है। मौला काश हम आज करबला में होते, अपने घरों में बैठ के रोए हैं। मेरा दिल चाहता है एक जुमला कहूं, अरे तुम फिर भी आसानी से रोके गए हो। एक जमाना वो था जब कोई इरादा करबला का करता था, हाथ काटे जाते थे, जिस्म के आज़ा जुदा किए जाते थे, मगर आज़ादार थे जो कहते थे, मौला जान कुर्बान। एक रिवायत और मजलिस रहमत तमाम, बड़ी हसास रिवायत है। जानते ये काफिला लौट के जा रहा है, ये काफिला लौट के घर जा रहा है, मगर कैफियत क्या है? कैफियत यह है कि जब काफिला मदीने से करबला आया था तो इस काफिले में 64 बच्चे थे। 64। जब ये काफिला मदीने से करबला आया तो इसमें 64 बच्चे थे, मगर जब ये काफिला करबला से लौट के मदीने गया तो सिर्फ 4 बच्चे बचे थे। मेरी माओ बहनों, एहसासात की दुनिया में बैठ के ये रिवायत सुन लेना। अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह तो जो बे औलाद है बेहक के जनाब अली असगर उन्हें औलाद अता फरमाए। जब काफिला आया तो 64 बच्चे थे, जब काफिला वापस मदीने गया तो सिर्फ 4 बच्चे बचे थे। 60 बच्चे कहां चले गए? कहां चले गए? तकरीबन 3 या 4 लोग हैं, बच्चे हैं जिनका रिवायात में तस्करा मिलता है कि वो मैदान में गए और उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। मैदान में आए हैं, तीरे खाई हैं, तलवारें खाई हैं, नेजों का मुकाबला किया है, तब इस दुनिया से गए। मगर 60 बच्चे तो बहुत बड़ी तादाद है, कहां चले गए? बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, सुनोगे। कहते हैं कि जब ये काफिला 11 मुहर्रम को चला ना तो बीबियों को बगैर अमारी वाले ऊंटों पर सवार कराया गया, बेदूने कजावा ऊंटों पर शहजादियों को सवार करा दिया गया, माओ को सवार करा दिया गया। और जालिम ने जानते कैफियत क्या किया? बीबियों को ऊंटों पर बिठाया और उनके हाथ पसे पुश्त बांध दिए। भाई एक जुमला और मजलिस रहमत तमाम। माए ऊंटों पर बैठी हैं और उनके हाथ पसे पुश्त बांध दिए गए। अब माओ के हाथ तो बंध गए। उसके बाद उनके बच्चों को लाया गया जिनकी उम्र 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल की थी। और उन बच्चों को लाने के बाद उनकी माओ की गर्दन में ऐसे लटका दिया गया
माओ के हाथ बंधे, बच्चों के हाथ नहीं बंधे। मैं तुमसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, अपने घर जाना, अगर कोई बच्चा होना 2.5-3 साल का, उसे किसी बुलंदी पे लटकाना, फिर एहसास होगा कितनी देर लटकेगा, चंद लम्हों के बाद कहेगा बाबा उतार लीजिए, मेरे हाथ छूट रहे हैं। जानते हैं बीबियों के हाथ पर से पुष्ट बने हैं और उनके छोटे छोटे बच्चों को उनकी गर्दनों में लटका दिया गया और शिमर कमीने ने हुक्म दिया ऊंट दौड़ाओ। जब ऊंट दौड़ता था तो बच्चा आहिस्ता से अम्मा के कान में कहता था अम्मा मेरे हाथ छूट रहे हैं, अम्मा मेरे हाथ। औलाद तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार अबू अब्दुल्ला के। मैं मसाइब पढ़ चुका। बीबी आइए, तेरे लाल के मातमदार, तेरे बच्चे के आजादार। रुमाल खाली नहीं जाना चाहिए, ये सोच के रोना ये आखिरी रातें हैं। आखिरी रात और आखिरी जुमला। जब ऊंट दौड़ता था तो मां से बच्चा कहता था अम्मा मेरे हाथ छूट रहे हैं, अम्मा मेरे हाथ छूट रहे हैं। अम्मा आहिस्ता से कहती थी मेरे लाल मेरे हाथ बंधे, ए मेरे लाल मेरे हाथ बंधे। बच्चा कहता था अम्मा मेरे हाथ। कहां तक रुकते? बच्चे के हाथ छूटते थे, बच्चा जमीन पे गिरता था, पिछले ऊंट का पांव बच्चे की कमर पे। अम्मा अम्मा खुदा हाफिज, ए मेरे लाल, इस्लाम मुबीन पर कुर्बान।